Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss how can we deduce Newton's first law from the second law. न्यूटन फर्स्ट लॉ कैसे हम लोग सेकेंड लॉ से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, चाहे डिड्यूस कर सकते हैं. तो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट वी हैव टू नो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. तो पहले भी हम आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या है. ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी रिमेन रेस्ट until the external force applied on it, or if the body is in motion until it will be in motion. It will be in motion until the external force applied on it. यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है. अगर मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन पे रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट लॉ है. अब सेकेंड लॉ क्या है, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. यानी फ्रॉम द सेकेंड लॉ द सेकेंड लॉ, ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, directly proportional to change in linear momentum. Okay, right, this is so F directly proportional to what, mv minus u by t. So F is directly proportional to m A, directly proportional to ma. So F equal to ma. This is the for Newton's second law. Now from Newton's second law, F equal to ma, which we can written m v minus u by t. We can make it F equal to, we can write F equal to m v minus u by t. लिख सकते हैं. Now after that what we can write, now after that what we can do is do cross multiply. Okay, so F into t equal to m v minus m u. We can write, so ft equal to mv minus m u. Now if external force if there is no external force, that means F equal to 0 है ना. So the equation, suppose this is the equation 1, तो equation 1 become what, 0 equal to mv minus mu, because F is 0, external force is 0. So F, when you put the value of F here is 0, the F into t is 0 into t is 0. So this, now when you take this quantity left hand side, it becomes positive, mu equal to mv. Now m is a mass, so mass is a constant, so m cancel, so we can write u equal to v. So u equal to v, it means that इसका मतलब क्या हुआ, u equal to v का मतलब क्या हुआ, यदि कोई बॉडी इनिशियली, ठीक है, u से मूव हो रहा है तो फाइनल भी कितना है, v है, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी भी v है. सपोज दैट 5 है और फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू 5. अगर इसका मतलब ये है तो 5 है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी 5 है और फाइनल वेलोसिटी भी 5 है. इसका मतलब जिस स्पीड में वो जा रहा था उसी स्पीड
स्पीड में जा रहा है, उसका स्पीड ना डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स उस पर कोई एक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए वो जिस स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड में। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड हुआ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो कंटिन्यू उसी मोशन पे रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर मान लीजिए कि u इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू ऑल्सो 0, यानी बॉडी 0 मीन्स रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो फाइनल भी 0, दैट मीन्स फाइनली भी वो क्या है, रेस्ट में है। तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे हम लोग पहले लिख दिए F इक्वल टू 0, तो एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं हो रहा है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। तो इससे क्या हो गया, आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से प्रूफ हुआ। ठीक है, तो यही आज का टॉपिक था हम लोगों का कि हाउ कैन वी डिड्यूस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।